हेलो फ्रेंड्स। आज मैं पैरेलल लाइंस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन द फिगर इट इज गिवन दैट AO पैरेलल CD, OB पैरेलल CE and angle AOB 50 degree फाइंड ECD। देखिएगा, आपको बोल रखा है इन द फिगर, इसका मतलब फिगर आपको दे रखी होगी। तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। देखिएगा, फिगर बन गया है। आपको जो गिवन है, सबसे पहले आपको वही लिखना चाहिए। AO पैरेलल CD आपको गिवन है। OB पैरेलल CE गिवन है। देखिएगा, OB पैरेलल है CE के, आपके गिवन है। और एक एंगल AOB इक्वल है 50 डिग्री, ये भी गिवन है। आपको पैरेलल लाइंस के रूल्स मैंने बता दिए थे। आज उन्हीं को यूज करते हुए हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देखिएगा, आपको दे रखा है AO पैरेलल CD। सॉल्यूशन आपको दे रखा है AO पैरेलल CD। आप लिखोगे AO पैरेलल CD। अगर आप AO और CD को देखोगे तो आपको जो OB है या OD, दोनों सेम ही है, वो उसकी ट्रांसवर्सल है। तो आप लिख दीजिए OD इज ट्रांसवर्सल। आपको पता है जब ट्रांसवर्सल होता है तो लाइन के, पैरेलल लाइन के एक साइड के, यानी राइट साइड पे दोनों बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है। तो लिखेंगे एंगल AOB इक्वल है एंगल CDB। आप दोनों में लिख दीजिए, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पता है, देख AOB आपको दे रखा है 50 डिग्री, तो CDB क्या हो जाएगा 50 डिग्री। आप रीजन लिख सकते हो, क्योंकि AOB इक्वल में 50 गिवन है। आपके पास आ गया 50 डिग्री CDB। आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है CECD। आपको पता है दो पैरेलल लाइन है, मैं साइड में ही आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगे CE पैरेलल DB। CE पैरेलल DB, और आपको बताया हुआ है दो पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ECD प्लस एंगल CDB
इज इक्वल टू 180, रीजन लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल। अब आपके पास देखिएगा CD भी आपको दे रखा है 50 डिग्री, ECD आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका आ जाएगा ECD बराबर में है एंगल ECD इक्वल 180 माइनस 50, तो 130 का आपका आ गया ECD। ठीक है, पैरेलल लाइन को इस्तेमाल किया यूज करते हुए, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिया है, फिर को इंटीरियर एंगल लिया है, और आपको मैंने बताया भी था ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उसके को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो हमें ये दोनों पैरेलल लाइंस दे ही रखी थी, तो इनका सम भी 180 आया है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन कराऊंगी मैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर ABC is a triangle in which D and E are midpoints of AB and AC. If angle A is equal to 40 degree and angle B is equal to 65 degree, find CED. फिगर देख लीजिएगा, फिगर दे रखा है, पहले फिगर बना लेते हैं। और ज्योमेट्री तभी आपको पूरे मार्क्स दिलाती है अगर आप उसके रीजन लिखो और फिगर बनाओ। बिना रीजन और बिना फिगर के ज्योमेट्री में मार्क्स नहीं मिलते हैं। ट्रायंगल बना दिया ABC, एंगल A 40 दे रखा है, एंगल B 65 दे रखा है। आपको फाइंड आउट जो करना है वो करना है CED। तो ध्यान दीजिएगा, CED आपको फाइंड आउट करना है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्रायंगल भी आपने सीखा हुआ है, पैरेलल लाइंस भी सीखी हुई हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल से एंगल C निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसकी रीजन क्या होगा, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपके पास एंगल A है 40, तो हम 40 लिखेंगे, एंगल B है 65, एंगल C आपके पास नहीं है, एज इट इज 180। एंगल C की वैल्यू आ गई, एंगल C इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री। आपके पास 75 आ गया। देखिएगा, आपको ये भी पता है कि ये DE जो है वो पैरेलल दे रखा है BC के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। आपको मैं बता देती हूँ, जब भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट होते हैं वो इक्वल इंटरसेप्ट पे काटते हैं। हम रीजन लिख सकते हैं DE पैरेलल है BC बिकॉज D and E are midpoints of AB and BC। जब ये पैरेलल आ गए तो आपको पता ही है को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। हम लिखेंगे एंगल
DEC प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। अच्छा, DEC आपको फाइंड आउट करना है, आप ऐसे ही लिख लोगे DEC, और ECB अभी अभी आपने निकाला है 75। तो आपका DEC जो आ गया 180 में से 75 कट करेंगे तो 105 आ जाएगा। बहुत आसान है। पहले ट्राइंगल से हमने एंगल C निकाला, एंगल C लिखो या ECB लिखो, एक ही बात है। उसके बाद हमने को इंटीरियर एंगल से एंगल DEC निकाल दिया। ये थे पैरेलल लाइन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मैं कोई एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगी आपको। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।